तो हेलो बच्चों, जैसा कि मैं 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर भी चालू कर दिए हैं, तो आज से मैं पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान से। आपको एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और एक एक क्वेश्चन को हम आपको एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल डिफिनेशन के साथ समझाते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन, ठीक है ना। इससे भी अलग हट के डिफिनेशन मैं आपको दूंगा और बहुत ही छोटे छोटे डिफिनेशन बना करके लाएं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि आपको झट से देखते ही याद हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आज लाइव नहीं आ पाए हैं, लाइव इसलिए नहीं आए हैं, आज तो आए ही थे, मॉर्निंग टाइम में आए थे। अभी क्योंकि नेटवर्क इशू हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग प्रकाश यानी कि प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश, तो हम लोग प्रकाश के बारे में जो बात करेंगे, सो प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले ये चैप्टर प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर है, पावर ऑफ एनर्जी। तो चलते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिनसे हम सभी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। कारक मतलब कि प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना, या हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो आप लोग को मन में एक बात आ रही होगी कि सर प्रकाश आखिर प्रकाश से हम किसी वस्तु को जब देख पाते हैं तो क्या हम लोग प्रकाश को देख पाएंगे। तो ऐसा तो बहुत व्यक्ति के मन में सुझावट बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते, खुले आंखें प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसका कारण बहुत कारण है, इसका बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसे देखा परखा, और बहुत वैज्ञानिक देखते देखते मतलब कि पता नहीं चला तो वो डायरेक्ट बता दी कि वह इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रकाश के चाल के बारे में आपको जहाँ तक बता सकते हैं कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब बताएं बच्चों कि ये सेकेंड में चल रही है, प्रति सेकेंड में, और वो भी ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, पूरा 3 लाख। किलोमीटर और प्रति सेकंड हो जाएगा, समझे ना बच्चों। तो एक बात आप बताएं कि जब आप लोग भी बाइक चलाते होंगे, अपाची, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड चलती है 2 चक्का में, और 2 चक्का तो छोड़िए, आप ये बताएं कि आपको जो सबसे स्पीड चलने वाली कार, ये सब बहुत सारे कार हैं, जिसमें से आपको ये कार को उठा लीजिए, गाड़ी को उठा लीजिए, और आप देखें कि वो कितना स्पीड चलती है। तो मानते हैं हम लोग कि एक गाड़ी का स्पीड जो है ना, कि बाइक का, जब हम लोग एक्सलेटर को ऐंठते हैं, पूरा स्पीड करते हैं, तो एकदम आप देखते होंगे कि रोड पे जब आप चलते होंगे तो कभी कभी कोई हीरो बाबू पूरा शर्ट के बटन खोल के, और बड़ा बड़ा केस रहता है सबका, ठीक है ना। सो आपके बगल से एकदम स्पीड में गुजरेगी, ठीक है। लेकिन पता है ना उसका चाल क्या होता है, उस गाड़ी की स्पीड जो होती है वो बहुत बहुत हार्ड हो जाएगी। तो मुश्किल से 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर घंटा में चलता है वो, और यहाँ पे सेकेंड में। लेकिन वो भी क्या, वो पर घंटा में भी चलती है, तो 120 से 130 किलोमीटर। अगर हम 500 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अगर ले लेते हैं, तो वो आपको फिर भी आपको खुली आंखों से आप देख सकते हैं उसको कि हाँ वो गाड़ी गया, अरे गया। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ये प्रति घंटा में है, तो इसे देखना असंभव है, नहीं देख सकते ना हम लोग। तो प्रकाश का स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिससे हम लोग नहीं देख पाते हैं।
तो प्रकाश के बारे में आप लोग बच्चों समझ गए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिनसे हम सभी वस्तु को देखते हैं, यानी कि देख पाते हैं, या बोल सकते हैं कि प्रकाश कैसे कहते हैं? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति करते हैं। या एक छोटा सा डेफिनेशन, इससे भी छोटा, दृष्टि के वायु को अनुभूति के प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना? जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, देख करके देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये मार्कर है, इसको देखते हैं। बहुत चीज़ को तो हम लोग अनुभव भी कर लेते हैं, हवाओं को चलते हुए देखते हैं क्या, लेकिन हम लोग पेड़ पौधे को जब देखते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर जब पत्ती को दबाती हैं पूरब की ओर, तो लगता है कि वह पछुआ हवा है, और जब पूरब से पश्चिम की ओर पत्ती को ठेलता है तो क्या हम लोग कहते हैं कि पूर्वा हवा है, ठीक है ना बच्चों? तो ये आपका प्रकाश का डेफिनेशन हो चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के स्रोत, यानी कि जिनसे प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। जिनसे बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाती है। सूरज की किरण हो जाएंगे, आपको चंद्रमा हो जाएंगे, आपको तारे हो जाएंगे, बहुत सारे स्टार्स है, बल्ब हो जाएंगे, आपके घर के भी जो बल्ब जल रही है, ये सब क्या है? प्रकाशित होती है। तो ये प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। अब प्रकाश के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये दो प्रकार की बात हम लोग करते हैं, एक होती है दीप्त और एक होती है अदीप्त। तो ये दीप्त क्या होती है? यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे दीप्तमान या दीप्त कहते हैं, यानी कि दीप्त प्रकाश कहते हैं, है ना? और अदीप्त तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात करें, ये दीप्त जैसे में तो क्या हो जाएंगे? सूर्य, तारे, ये सब क्या है? दीप्तमान वस्तु है। इससे ना अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होती रहती है ना बच्चों? इससे अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होती रहती है। तो इसे हम लोग ना दीप्त या दीप्तमान कहते हैं ना, दीप्तमान प्रकाश। और अदीप्त तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, बहुत सारे, अरे ईंटा पत्थर गिट्टी, इससे प्रकाश निकलती है क्या? ये बहुत सारे, तो जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। अब हम लोग जरा बात करते हैं प्रकिरणन। ये प्रकिरणन लिखा हुआ है, ये प्रकिरणन क्या होती है? तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई किरण या कोई कण, है ना, आइटम हो, अणु हो, परमाणु हो, ये सब का किरण, है ना, में यानी कि रास्ते में कोई कण, यहाँ पे ना कण होगा, कण, कोई कण आ जाती है और उस कण से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसी को तो हम लोग प्रकिरणन कहते हैं। प्रकिरणन, पड़ा किसी भी परमाणु पे जैसे ही टकराने के बाद प्रकाश भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसी फैलने की घटना को हम लोग ना प्रकाश के प्रकिरणन कहते हैं, है ना बच्चों? तो अभी तक तो हम लोग ये सब का डेफिनेशन जान चुके हैं, और अब हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या होता है भाई? तो जो सरल रेखा में गुजरती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जिस सरल रेखा में प्रकाश चलती है उसे, यानी कि उस सरल रेखा को प्रकाश की प्रकिरणन कहते हैं। यानी कि जिस सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है ना, गमन करती है, हम लोग इसका डायरेक्शन बता रहे कि इस दिशा में जा रही है ना, तो जिस दिशा में प्रकाश की किरण जाती है उस सरल रेखा को प्रकाश के किरण कहते हैं। समझ में आता है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। आगे है किरण पुंज। अब हम लोग ना ये किरण पुंज किससे कहते हैं? तब प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना? प्रकाश के समूह को हम लोग ना, बहुत सारे प्रकाश होते हैं ना, प्रकाश के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज
3 प्रकार के होते हैं। आप लोग को 1 नंबरिया में आएगा प्रकाश के किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। आए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करें, वो कौन कौन से 3 को। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूँ। तो पहला है, इसको इधर रखते हैं, पहला है अभी साड़ी, दूसरा है अप साड़ी, और तीसरा है समांतर। ठीक है ना बच्चों। देखिए ये सब की अर्थ जानना जरूरी, बाकी बात तो आपके हाथों में है। अभी साड़ी का मतलब होता है कि प्रकाश की सभी किरणें एक जगह मिलती है ना, एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती किसी एक बिंदु पे। और अपसारी में होती है किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निर्गत होती है, निकलती है, समझे ना बच्चों। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर प्रकाश पुंज बिल्कुल अच्छे हैं। समांतर यानी कि 2 रेखाओं के बीच अंतर जो होती है ना, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये 2 किरण निकल रही है और दोनों के अंतर जब समान होते हैं, या 2 क्या बहुत सारे, तो ये सारे किरणों के अंतर समान जब होती है, उसी को तो हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। जरा उधर भी ध्यान से थोड़ा सा, है ना बच्चों। तो वहां पे 3 डिस्टिंक्शन है, ये भी है, ये है किरण पुंज की। अब लास्ट का 2 बचे हैं, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। ये क्या होते हैं बच्चों, जरा देखें। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाती है ना। यानी कि जिस से प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी प्रकाश यानी कि पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, है ना, ये सारे हो गए। तो इससे क्या होती है कि आर पार पूरा पूरा निकल जाती है प्रकाश, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ, तो अपारदर्शी पदार्थ होती है यानी कि जिससे प्रकाश पूर्णपेन बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे मैं अगर आपको बताया, तो ये कॉपी, अगर कॉपी को ऐसे ढक दे तो क्या इस पार से उस पार हो जाती है क्या, दीवार हो गए, ईंटा हो गए, पत्थर हो गए, ये सब के सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है ना बच्चों। तो पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में जान गए हैं। तो हम लोग आज की फर्स्ट लेक्चर में जाने, लेक्चर नंबर 1 में जाने कि प्रकाश और प्रकाश की बहुत सारे किरण के बारे में जाने, बहुत सारे पदार्थ के बारे में जाने। तो अगले रोज हम लोग अब डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे, इसके बारे में बेसिक हम लोग बात कर लिए हैं, और डायरेक्ट अब चैप्टर पे आएंगे, प्रकाश के परावर्तन, ये क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, है ना। हो सकता है कि लाइव क्लास भी होगी या रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम हट जाते हैं और आप इसे नोट कर ले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना हो सके दबा के सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मैथ्स और साइंस की पूरा कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, और लास्ट टाइम जब बचेगी महीना के 4 महीना, तो आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और टेस्ट तो इतना लेंगे कि आप थक जाएंगे। और आपको
पूरे साइंस और मैथ्स का एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट में आपको पूरा कराते जाएंगे। अगर उसके बाद आपका बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। साइंस का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, मैथ से हैं और ये सब पूछ सकते हैं। ओके, बाय।